प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत इस क्लास में हम सभी लोग राज्य एवं केंद्र की सिविल एवं एक दूसरी परीक्षाओं, शिक्षक परीक्षाओं तथा जो सीटेट की परीक्षाएं होती हैं, विभिन्न राज्यों के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में बेहतर स्कोर कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। इसके लिए हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो सामान्य हिंदी की जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों की जो टॉप 20 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। क्लास को स्टार्ट करते हो। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। आपके विकल्प है ब्रज भाषा, तमिल भाषा, अवधी भाषा या मागधी भाषा। तो प्रिय विद्यार्थियों, रामचरितमानस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अध्ययन भी किया होगा। तो रामचरितमानस जो है उसकी जो उसकी रचना है वो किस भाषा में की गई है? तो राइट आंसर है आपका अवधी भाषा में। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अवधी। श्री रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो एक प्रश्न और बनता है कि श्री रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। कब रचना हुई? 16वीं सदी में रचना हुई। इसके नायक जो है कौन है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं। और इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है इस ग्रंथ की, वो है अवधी भाषा। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति मानी गई है और इसी कृति को तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है गणेश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है नरेश, गजानन, सुरेश या दिनेश। तो प्रिय विद्यार्थियों, गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। हम गणेश को गजानन के नाम से भी जानते हैं। तो जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गजानन। और गणेश के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वे सभी देखिए आप, विनायक है, गणपति है, गजानन है, लंबोदर है, एक दंत है, सुमुख है, विकट है, विघ्ननाश है, धूम्रकेतु है, गणाध्यक्ष है, गणनायक, गणराज, गणेश्वर, सिद्ध विनायक, लंबकर्ण, हेरंब, वक्रतुंड, महागणपति, मोदक दाता, पार्वती नंदन, विघ्नहर्ता आदि जो है गणेश का पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी विकल्प है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके संस्कृत, प्राकृत, कश्मीरी या तुर्की। इन चारों विकल्प में से कौन सी ऐसी भाषा है जो आर्य भाषा नहीं है? तो आप देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है आपका, तुर्की। तुर्की आर्य भाषा नहीं है, बल्कि क्या है? तुर्की जो है अल्ताई भाषा परिवार की भाषा है। तो इस तरह से आपका डी विकल्प जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। तुर्की भाषा को अल्ताई भाषा परिवार में माना जाता है। इसके अलावा जो आपका संस्कृत है, प्राकृत है, कश्मीरी है, हिंदी है, पाली है, उर्दू है, कोंकणी, बांग्ला, सिंधी, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, असमिया, गुजराती, मराठी, इन सभी भाषाएं जो है आर्य भाषाओं में सम्मिलित है। इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? विकल्प है आपके, जो विकल्प है ऑप्शन है, ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है, ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या है? दैट इज द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल की रचना की है। अशोक के फूल निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और यह एक निबंध संग्रह है और यह जो है 1948 में 1948 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न है, ऑप्शन आपके दाढ़िम, दंत, दशन और रदन। तो इनमें से आप देखिए जो
चार विकल्पों में से जो तीन विकल्प होंगे वे दांत के पर्यायवाची होंगे, एक ही ऐसा विकल्प है जो कि दांत का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा है, आप अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं, दैट इज द ए ऑप्शन दाड़िम। जो दाड़िम है वो दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा दंत, दर्शन, रदन ये सभी दांत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दांत के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं दर्शन, रदन, रद, द्विज, दंत और मुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन है आपके अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी, ब्रिज, अवधी और कन्नौजी, भोजपुरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ब्रिज और कन्नौजी। तो इसमें पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर, राइट ऑप्शन जो है दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की तीन प्रमुख बोलियां हैं, कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन से आपके भृत्य, सेवक, चाकर और निर्झर। तो यहाँ पे जो चार विकल्प हैं ए, बी, सी, एम, डी, इन चारों में से जो तीन विकल्प हैं वे अनुचर के पर्यायवाची हैं। तो कौन कौन सा है, भृत्य है, सेवक है, चाकर है। लेकिन जो डी ऑप्शन है दैट इज निर्झर, वह अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, निर्झर। अनुचर के जो पर्यायवाची शब्द हैं वे हैं दास, सेवक, नौकर, चाकर, परिचारक, भृत्य, सहचर एवं साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले किस नाम से अभिहित किया था। और आपके ऑप्शंस हैं विचार विधि, विचार प्रवाह, विचार वितर्क या विचार पुंज। तो फिर विद्यार्थियों इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा है, चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले किस नाम से अभिहित किया था, विचार विधि के नाम से किया था। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज विचार विधि, दैट इज द राइट ऑप्शन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंधात्मक ग्रंथ चिंतामणि को पहले विचार विधि नाम से प्रकाशित किया था और यह किताब कब पब्लिश हुई थी, 1930 में, 1930 में यह किताब पब्लिश हुई थी। तो इस तरह से ए ऑप्शन विचार विधि इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। वीणा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन सा वीणा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके, विकल्प है सरस्वती, कमल, रंभा और लक्ष्मी। तो इन चारों में ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो वीणा पाड़ी का पर्यायवाची। तो वीणा पाड़ी से पर्याय होता हम सभी लोग जानते हैं माँ सरस्वती से। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सरस्वती। वीणा पाड़ी सरस्वती का एक पर्यायवाची शब्द है। वीणा पाड़ी का मतलब होता है जिसके हाथ में वीणा हो या वीणा हाथ में लिए हुए, तो कौन है, माँ सरस्वती है। और माँ सरस्वती देवी के लिए जो अन्य पर्यायवाची शब्द है, अन्य नाम है, वे शारदा, वीणावादिनी, भारती, ब्राह्मी, भाषा, वाक, गीरा, वागिशा, वागेश्वरी, हंसवाहिनी, ये सब माँ सरस्वती के लिए अन्य नाम है या पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। शकुंतला नाटक की खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। विकल्प है राजा शिव प्रसाद दैट इज सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरिधर दास ने। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में जो अनुवाद किया गया था वह राजा लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से जो बी विकल्प है दैट इज द राइट ऑप्शन। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक की रचना की। इन्होंने हिंदी को हिंदी संस्कृत के अनुकूल संस्कृत निष्ठ बनाने की चेष्टा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपके उत्पल, रसाल, राजीव एवं नलिन। तो ये चार विकल्प हैं। चार विकल्पों में से जो तीन विकल्प हैं वे कमल के पर्यायवाची हैं। एक विकल्प ऐसा है जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं हो। कौन सा है, दैट इज द बी ऑप्शन। रसाल जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं वे हैं पद्म, पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, कुवलय, वनज, इंदिवर, पुंडरिक, अरविंद, नलिन, उत्पल, तामरस, पुष्कर, शतदल, सरसीज, सारंग, शतपत्र, राजीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर
12 कवि कर्तव्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शंस है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या उपर्युक्त सभी। तो कवि कर्तव्य जो निबंध है इसके लेखक कौन है? द राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि कर्तव्य निबंध के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध निबंधकार और कवि थे। तो इस तरह से जो बी विकल्प है दैट इज द राइट ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध की रचना की। अगला प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपका अशोक, असमर्थ, अशोच या अशौच। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अशोच। तो यहाँ पे अशोच जो है सी ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन। जो शोक करने योग्य ना हो वाक्य के लिए एक शब्द होता है अशोच। जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो उसे हम अशोच कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन आपके पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो विद्यार्थी जो भोजपुरी है, मगही है, मैथिली, ये सभी बोलियां जो है बिहारी हिंदी से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हिंदी प्रदेश की तीन उपभाषाएं कौन कौन सी है? बिहारी है, राजस्थानी है, पहाड़ी हिंदी है। और इसमें जो बिहारी की 3 शाखाएं वे हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगर बिहार के एक कस्बा है भोजपुर, जिसके नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण भी हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां बिहारी हिंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 15, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? विकल्प है झांसी में, मेरठ में, कानपुर में या अलीगढ़ में। तो विद्यार्थी जो खड़ी बोली है वह इन चारों ऑप्शंस में से कहां बोली जाती है? जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन, दैट इज मेरठ। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। जो खड़ी बोली बोले जाने के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और शामली आते हैं। इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 16, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है आपके ब्रज में, तमिल में, अवधी में या मागधी में। तो विद्यार्थी जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखा गया है? वह 16वीं सदी में रचित महाकाव्य है। इसके नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं और यह जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रामचरितमानस को तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 17, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके कौरवी, बघेली, मगही या हिंदुस्तानी। विद्यार्थी जो खड़ी बोली है इसको हम सभी लोग कौरवी के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। अगला प्रश्न संख्या 18, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या मगध। तो विद्यार्थियों जो काशिका है वह बनारस की जो बोली है, बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। इस तरह से सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। भाषाई परिवार के अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य भाषा है जो कि वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न संख्या 19, शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है दुर्गा, पत्नी, दासी या पार्वती। तो विद्यार्थी जो शांभवी शब्द है वह दुर्गा का पर्यायवाची है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और दुर्गा के जो अन्य पर्यायवाची में है महागौरी, कुमारी, चंडिका, चामुंडा, कल्याणी और शांभवी भी है। इस तरह से ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा। अगला प्रश्न संख्या 20, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? आपके विकल्प है अर्धमागधी, मागधी, पैशाची या शौरसेनी। विद्यार्थी जो ब्रज भाषा है वह इन चारों में से किस अपभ्रंश से विकसित है? द राइट ऑप्शन, राइट आंसर इज शौरसेनी अपभ्रंश। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ब्रज भाषा जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा थी। अशोक के समय के प्राचीन लेखों में शौरसेनी का प्रयोग पाया जाता है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ब्रज भाषा जो है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि आज के क्लास में जो महत्वपूर्ण 20 टॉप सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते थे, ऐसे प्रश्नों का हम सभी लोगों ने अभ्यास किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर
सब्सक्राइब लिखा, उसके बगल में बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने में कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आप जितने नए वीडियो